अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, माह रमज़ान में हमारे मौज़ूआत अक्सर ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक किसी न किसी हवाले से इसी मुकद्दस महीने के साथ होता है। इत्तफाक ऐसा है कि मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद भी इस खानदान के जद्दे अमजद ज़हीरुद्दीन बाबर ने इसी महीने में रखी। आइए देखते हैं आज दरबार अकबरी का क्या हाल है। उस्ताद मोहतरम आलम पना, खजानों के मुंह खोल दिए जाए। अच्छा खजाने तो यही कहते हैं जी, बड़ी फरावानी है, बड़ा माल आ रहा है, हालात तो वेख किथे जा रहा नहीं। शहनशाह मौज़म, जान के मानता हूँ तो कुछ अर्ज करूँ। इजाजत है। हालत ये है आलम पना के कर्जे ले लेके बेड़ा गर्क हो चुका है इस मुल्क का। हर हफ्ते मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उसके बावजूद आपके कान पे जूं नहीं रेंगती। अब जी खजाने जी टका भी नहीं मिला। इसहाकदार तो कहना खजाना भरया पे वो झूठ बोलता। हाँ जी, वो इसहाक डार का खजाना है, पाकिस्तान का खजाना है, यहाँ की हुकूमत है। तुम अकबर हो, तुम्हें क्यों नहीं समझ आती शहनशाह अकबर का किरदार कर रहे हो? क्यों तुम्हें शौक है नवाज शरीफ बनने का? हम तेन समझ आ गई है ना, तू एक खच जा करैक्टर हैगा, सादा डार साहब में कोई तलक नहीं। खजाने जी परदादा जी पार्टी पुरानी पोशाक भाई। क्या बंदा था वैसे, क्या दिलेर आदमी था तुम्हारा पर्दा। देख लो उसे कितना प्यार कर रहे हैं, पोशाक नहीं उसे इधर उधर होने दी। उसकी पोशाक तुमने रख ली, उसकी बहादुरी तुम्हें याद नहीं? बहादुरी, उसकी स्ट्रगल, उसकी जद्दोजहद तुम्हें याद नहीं? की स्ट्रगल सी जी उन्होंने दी। अपने मुल्क से भागा, फरगाना से भागा था। रस्ते में कितने दरिया, कितने पहाड़ी सिलसिले उसने उबूर किए और किन मुश्किल हालात का सामना करते हुए वो यहाँ पहुंचा और आकर सल्तनत पर काबिज हुआ। छोटे से लश्कर के साथ आया और इब्राहिम लोदी को शिकस्त फाश दी। अल्लाह पैदा है जी जी, परदादा जी पागल सन। देखो परदादा दौड़े अब ही तो उम्मीद ना लाना, इसको दौड़े नहीं जाना। अब दे दो गुस्ताख। बादशाह सलामत, दिल बड़ा घबरांदा पिया, यकीन करो गर्मी बड़ी हो गई है। तो मैं सत्तू लाए थे। अफ्तार साहब, बर्फ वाला पानी पीने नू तरस गए यहाँ से थे। बादशाह से कहो इसके पास बर्फ वाला पानी बहुत होता है, इसके मसाहिबीन तोहफे में बर्फ भेजते हैं। पता ना आपको, भूल गए? नहीं यार, मेरी लाश नू लानी हुंदी हो। पहाड़ी इलाके में जब बर्फ टूटती है, वहां के बड़े बड़े सरदार आपको हर साल बर्फ भेजा करते थे और मौसूफ अपने मसाहिबीन को, वज़रा को तोहफे में एक बड़ी, उस वक्त बर्फ एक बहुत बड़ी डेलिकेसी, एक बड़ी नायाब और नादिर चीज हुआ करती थी। खाने खाना आलम पना, हम सारा मुल्क पर चढ़ाई कर दी जाए। आज उन्होंने बिरयानी पकाई है। जंग का ऐलान कर दिया जाए और क्यों जवान हाथी, घोड़े और सिपाहियों को अलर्ट कर दिया जाए। एडा बड़ा बोल ना बोल, साढ़े को इको घोड़ा है और वो भी पेंचर है। ये तो सारे बह के आंदे, पीछे सी रेड़ा लाया होते। एडा माड़ा घोड़ा अपने ने बह बह के टीरा करता है। अच्छा जी, ये रसोई ना परदादा आया किथों सी? ज़हीरुद्दीन बाबर। होर की तू फैल स्पीकर होगा इन्हां दे परदादा का बता तो रहा, फरगाना से आया। फरगाना केड़े मुल्क च है? मेरी कोई उते फुफी भी आई हुई है जी, मैनू नहीं पता, मैं पूछ रहा। उज़्बेकिस्तान का एक शहर है फरगाना जी, और 12 साल की उम्र में वो तख्त नशी हुआ, लेकिन उसके रिश्तेदार, चचे ताए उसके खिलाफ हो गए और उसके खून के प्यासे। परदादा ने इतना लंबा सफर पैदल किया जी। वैसे तुम्हारे परदादे ने गप्पे भी बड़ी हाँक रखी हैं अपनी किताब में। तो उसके बाबरी में वो कहते हैं, एक रात में दरख्त पर सोया हुआ था, दुश्मनों का डर, खौफ, दरख्तों पे सोता था। तो कहते हैं एक पाइथन ने, एक बहुत बड़ा अजदा, उसने मुझे कॉइल किया हुआ मेरे इर्द गिर्द और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा सांस घुटता चला जाए। अब ये बात मानने वाली है ही नहीं कि अगर उसने तुम्हें कॉइल कर लिया है तो तुम उससे निकले कैसे? सही तो लोक दास्तान लगती है कोई, लोक दास्तान ने बहुत। मैं तो ये भी नहीं मनता दरख्त पे चढ़िया किवें सुता किवें। एक्चुअली परदादा जी हल्के जे बांदर सिफत से नहीं यार, तुम्हारा बाप हालांकि ये काफी गट्ठे जिस्म का मालिक था, जिस तरह भाग के हाथी के ऊपर चढ़ता था। हाँ जी, हाथी नाच के अरार कली जी, आज हमारा कबाब खाने को जी चाहता है। केड़े कुआब खाने जी? कुआब क्या होता है यार? साडा दरबार इंदा ही है, तू ध्यान ना दो। तुम्हें पता है इंडिया में शामी कबाब इंट्रोड्यूस इसने करवाया। अजय जी वो तो बड़ा मशहूर है अकबर कबाब वाला। नहीं, इसने शाम से, सीरिया से एक बावर्ची मंगवाया जो गोश्त को बहुत आला ट्रीटमेंट दिया करता था। हिंदुस्तान आकर उसने फिर इसको मसाले ऐसे डाले कि आज भी शामी कबाब हर टेबल की शान समझा जाए। सर और कबाब किहड़े किहड़े हुंदे ने? ਉਹ ਨੀ ਦਿਓ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੇ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ,
जी कोई कदा ख्वाब पे है ये आलम पना क्या बात है? बड़ी भूख लग रही है अच्छा ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮਨਹੂਸ ਹੈਗਾ। मुझे वाकई लगता है सारी नहुसत इसी की वजह से। पर दादा दी जी हुए तो दौड़े सब क्यों? तो पीछे लग गया से खाने खाना ਆਲਮ ਪਨਾ कल हम अफ्तारी 20-25 डिशों से करेंगे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ये डिनर में रोगन जोश बहुत पसंद किया करते। और ये म्यूजिक डायरेक्टर है। वो रोगन घोष है। अच्छा ये रोगन जोश है, रोगन जोश। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ये बड़ा शानदार, बहुत लाजवाब तरीके से बनने वाला वो गोश्त है जो आज भी बड़ा पॉपुलर है पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान। वो किਵੇਂ ਬਣਦਾ जी जरा दस ही दियो। भाई ये बनता तो आम गोश्त की तरह इसको पहले उबाला जाता है, फिर फ्राई किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लाजवाब मसाले मलमल की एक पोटली में डालकर इसके अंदर फेंक दिए जाते हैं। तो उनके जोश में हल्की आंच पर ये पकता रहता है। फिर इसके अंदर खोया डाला जाता है, फिर मक्खन के साथ फ्राई किया जाता है और इस पर काफी बड़ी मिकदार में जाफरान छिड़की जाती है। ਤੇ ਪੋਟਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पोटली बाद में निकाल लेते हैं। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸਟਰ ਮਨੂਸ हाँ जी, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੋਟਲੀ ਖਾ ਲਈ ਸੀ। पोटली खा गए। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹਦੀ ਇੰਜ ਹੋਈ। बादशाह सलामत, मेरा मशवरा आपको ये है कि ये खाने अब तर्क कर दें। आपकी सेहत इनकी इजाजत नहीं देती। ਉਹ ਕਾਕੀ ਹੁਣ ਬਾਈਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰਾ ਬੈਠਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾ ਲਵਾਂ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਮਰੇ, ਐਵੇਂ ਤਰਸ ਕੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖਾਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀਮਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ। आप में अगर कोई बेहतर इंसान था तो औरंगजेब आलमगीर, अच्छा हुक्मरान अकबर। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿਓ, मैं मुगल सल्तनत का नक्शा बदल दें। तुम्हें चांस मिलने वाला है, अनकरीब मिलेगा, और तुमने कोई नक्शा नहीं बदलना। तुमने जो नक्शा बदला है वो फिल्म साजों ने, हिदायतकारों ने, कहानी नवीसों ने बदला है, तुमने कुछ नहीं किया। अगर महरुन्निसा ना होती तो जितनी देर तुमने हुकूमत किया उसका उशरे-शीर भी ना कर सकते। ये महरुन्निसा थी जो इंडिया को रन करती रही है मेरे पीछे तू ये सारा कुछ करती नहीं। और तुम कहाँ होते थे? धुत होता था नशे में, और कहाँ होने इसने। मेरे रुकी हो गई, चंगी भली सी जो मैं शादी की थी। तुमने उसके शौहर को कत्ल करवाया था, याद रखो। और सर मैंने कत्ल कराया, मेरे दिल इल्जाम है। क्यों बैरम खान, तुम बताओ। ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? तुम ऐसी उसकी साइड ले रहे हो। ये खानदान किसी का नहीं हुआ। इन्होंने अपने भाइयों के साथ, चचाओं के साथ जो सलूक किया और तुम्हारे साथ जो सलूक होने वाला है तुम्हें पता है? क्यों सर, इसने क्या कसूर किया था? इसका कसूर ये था कि ये बड़ा जीरक था, बहुत समझदार था और उतना ही पॉपुलर भी हो गया। हर फैसले में ये टांग अटकाया करता था। अकबर को पसंद नहीं। अकबर चूंकि अनपढ़ था, जाहिल नहीं था, अनपढ़ जरूर था, उसे इसके साथ एक हसद रहती कि लोग इसकी बात को ज्यादा अहमियत देते। और फिर ये बहुत से दरबारियों की जेलसी का भी शिकार हो गया। तो उस दौर की एक बड़ी अहम सजा हुआ करती थी, आप जबरी हज पर भेज दिया करते थे। इसको हज पर भेज दिया गया और रस्ते में ही एक इंतहाई मुनासिब मकाम पर कत्ल करवा दिया। ਤੁਰ ਫਟੇ ਮੂੰਹ, ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਚਨਵਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ। ਵੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? शर्म तो नहीं आती है भाई? आज तो मैं दोनों अब्बा कहने नहीं, मैनू अब्बा अब्बा कही जाऊं। ਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਓ ਬੜੇ ਅੱਬੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। किदा जब भी तुम दरबार में आते हो इसी तरह चढ़ चढ़ करते हो। और गल सुनो, संडे हो गया, मैं कोई बैर मखानी जी जबरी हज भेज देगा तू। अपनी बकवास बंद करो, हौली मार। बार बार कह रहा हूँ कि अपनी बकवास बंद करो। वो तू हर बार कह, लेकिन मेरे और मेरी बात सुनो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हर दफा आ जाते हो तुम, खुद भी जूते खाते हो, बेचारे बादशाह को भी मरवाते हो। आफ्ताब साहब साढ़े पैसे नहीं देंगे। अच्छा ये बताओ करते क्या हो? और सर जी मेरी किराने की दुकान है, मैंने को 3000 रुपया लेना, कोई थोड़ी रकम नहीं। 3000? 3000 एक मुंह में कहना है। बादशाह 3000 पे जलील हो रहे हो तुम। ओए चल ओए की है, मैं चाह के भांडे लेना है, मैं पैसे लेने हैं। अच्छा यार जल्दी से जूता खाओ और जाओ। मैं आखिरी बार तो मैं कह रहा हूँ, मैं भी तेरे आखिरी बार कह रहा हूँ। तेरा खाना ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ
Khwateen Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. Khwateen Hazrat, हमें ईमेल्स के जरिए अक्सर व्यूअर्स पूछते रहते हैं मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर कि आपने फलां बात अधूरी छोड़ दी, फलां चीज को डिटेल में डिस्कस नहीं किया। अभी कुछ अर्सा पहले हमने इजराए तफन्नुन चंद सांपों का तस्करा किया था, स्नेक वैनम का, एंटी स्नेक वैनम का तस्करा किया था, वैक्सीन का तस्करा किया था, लेकिन उस दिन मकसद हुकूमतों से अपील करना था कि ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। एंटी स्नेक वैनम जितनी रिक्वायर्ड है उसका 50% भी हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ प्रोड्यूस नहीं कर रहा और आगे सीजन आने वाला है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि एक साहब ने याद दहानी कराई कि आफ्ताब साहब, मैं पिछले 8-7 साल से आपको देखता सुनता आ रहा हूं कि आप हर साल रोना उस वक्त रोते हैं जब सीजन गुजर चुका होता है। तो जनाब, हम एहतियातन आपको आज कुछ बताए देते हैं कि इस हवाले से कुछ लोगों ने यह भी पूछा है कि एंटी स्नेक वैनम तैयार किस तरह होता है। फिर दूसरा ये कि पाकिस्तान में कितने जहरीले सांप हैं। फिर बहुत कम लोग जानते हैं कि हर साल पाकिस्तान में 1.5 लाख अफराद स्नेक बाइट का शिकार होते हैं। तकरीबन 9 से 10 हजार लोगों की मौत वाकई होती है, जबकि पूरी दुनिया में विक्टिम्स की तादाद 50 लाख है और 1 लाख के करीब लोग मौत से हमकिनार होते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में इसकी पेशबंदी 2 तरह से की जाती है। एक तो लोगों को एजुकेट किया जाता है, और मुझे इस बात का इत्मीनान जरूर है कि जितने जोगे हम हैं, हम इस हवाले से अवाम को, अपने व्यूअर्स को एजुकेट करते चले आ रहे हैं कि सांप से बचा किस तरह जा सकता है। उसके लिए सांप को समझना बहुत जरूरी है। 4 जहरीली किस्में हैं हमारे यहाँ सांप की, और ज्यादातर सांप ऐसे हैं जो नॉन वेनमस होते हैं। नहीं तो सर कैसे पता चलेगा कि ये वेनमस है? बाइट तो हर सांप करता है। अगर आप ये समझें कि ये चूंकि नॉन वेनमस है, ये मुझे बाइट नहीं करेगा, सांप के पास दांत होते हैं और अल्लाह ने उसे दिए ही बाइट करने के लिए। अगर आपके जख्म के ऊपर वी का निशान बना महसूस हो तो फिर समझ लीजिए कि ये नॉन वेनमस है, ये जहरीला नहीं है। जो वेनमस होते हैं वो सिर्फ 2, आमतौर पर 2 सुराख होते हैं। ये जो 2 फैंग्स होते हैं अगले दांत, उनके बारीक निशान होते हैं। नहीं तो सर जे को वेनमस सांप दा दांत टूटा होवे, तुम सांप के साथ हो या हमारे साथ? सर एक बड़ी मशहूर बात है कि सप हर महीने वड्डण आंदा है, वो काला सप हुंदा है। उन्हें सब ही कुत्ता करता है। काला नाग बिल्कुल, बल्कि कोई सांप ऐसा नहीं है जो हर महीने बाद अपने विक्टिम को तलाश करता हो और उसे काटता हो, और हर महीने काटने के बावजूद वो जिंदा रहता हो। सर सुनिया तो है नहीं, ये बात गलत है। ये आमतौर पर जो नॉन वेनमस स्नेक्स होते हैं ना, या लो वेनम होती है जिनकी, वो काटते हैं आपको, और उनमें सरे फहरिस्त है बुआ। ये जो दोमुही होती है, जी जी, दोमुही के अंदर वैनम नहीं होता, लेकिन एक बड़ा खतरनाक बैक्टीरिया जरूर होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है कि आपके ब्लड से निकलता ही नहीं, वो मौजूद रहता है और ट्रेवल करता है पूरे जिस्म में, और ठीक 30 दिन बाद वो फिर उसी मकाम पे आ जाता है जहां बाइट होता है। अब दिलचस्प बात यह है कि बुआ यानी दोमुई आमतौर पर चांद रात को बाहर निकलती है, उसे चूंकि नजर नहीं आता अंधेरे में, और दूसरी बात यह कि ये बड़ा रोमांटिक सांप कहलाता है। क्या बात। ये पैर की शक्ल में चांद रात को बाहर आता है। अच्छा, अब होता ही है कि चांद रात आमतौर पर चांद से आगे पीछे 1-2 दिन जब रोशनी होती है, उस दिन ये काटता है। मतलब है कि इंसान के साथ इसका राब्ता होता ही उन दिनों है, तो इसने काट लिया। अब उसे पता चला कि सांप ने काट लिया, तो कोई इलाज हुआ, किसी सन्यासी ने कर दिया, वैक्सीन तो मिलती नहीं है, डेटोल से धो लिया, किसी चीज से धो लिया, चले जान छूट गई, क्योंकि वेनमस नहीं था। अगर 2 दिन निकालनी है तो अब निकाल लेगा बंदा। ये ठीक 1 महीने बाद जब ट्रेवल करते हुए बैक्टीरिया यहीं पे आता है, तो सोते में बंदा उसको खुजाता है, शदीद खारिश होती है, तो खारिश में आमतौर पे उसके वो जो 2 छोटे छोटे जख्म के निशान होते हैं उन्हें फिर से छील देता है, और जब जागता है तो देखता है उनमें से खून रिस रहा है,
اور بات مشہور ہے، دیکھے جی سانپ پھر آیا ہے، تمہیں تلاش کیا، اس نے کاٹا ہے اور چلا گیا. وہ مارے گا نہیں، تمہیں ہر مہینے تلاش کر کے آئے گا، بندہ اس غم سے مر جاتا ہے. بہرحال میں مختصراً بتا رہا تھا کہ اینٹی سنیک وینم تیار جس طرح ہوتی ہے وہ بھی ایک بڑا دلچسپ مرحلہ ہے. یعنی سانپ کے اندر سے زہر ایکسٹریکٹ کرنا، اس کو ملکنگ کہتے ہیں. یعنی سانپ کی ملکنگ ہو رہی ہے، جیسے کاؤ کی ملکنگ ہوتی ہے نا، جس طرح بھینس سے گائے سے آپ دودھ لیتے ہیں، اسی طرح سانپ سے اس کا زہر لینا، اس کو ملکنگ کرنا کہلاتا ہے. یہ بہت منافع بخش کاروبار ہے، تم نہ شروع کر دینا، یہ بڑا پروفیشنل کام ہے اور پروفیشنلز ہی کو زیب دیتا ہے. اب اس کا زہر نکال کر اسے سکھایا جاتا ہے. سکھانے کے بعد اسے گھوڑے کی ایک خاص وین میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اب پورا سال، بلکہ سال سے کچھ زیادہ عرصہ وہ زہر گھوڑے کے سسٹم میں رہتا ہے، اس کے خون میں رچ بس جاتا ہے. اس خون سے پھر اینٹی سنیک وینم ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے. ہماری حالت یہ ہے کہ NIH کے پاس، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، جو بہت اچھی ویکسین بناتا ہے، اس کے پاس صرف 70 گھوڑے. اگر یہ گھوڑے 150 ہوتے تو ہماری ضرورت پوری کرتے. اب دیکھیے کس قدر میتھمیٹیکل بات ہے، اور اس کے لیے آپ کو قطعاً آئنسٹائن ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو. کوئی راکٹ سائنس نہیں، 2 + 2 = 4 والی بات ہے کہ آپ ہر سال اینٹی سنیک وینم تقریباً 45 کروڑ کی منگواتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، جبکہ خود کفیل ہونے کے لیے صرف ایک ہی دفعہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے 40 کروڑ. آپ 40 کروڑ کی انویسٹمنٹ ایک دفعہ کر دیں اور ہر سال اس قدر منافع بخش ویکسین ایکسپورٹ کریں. انڈیا ہی بہت ساری آپ سے خرید لیں، بنگلہ دیش بھیجیں، سری لنکا بھیجیں، چائنا بھیجیں، کیونکہ یہ بڑا مہنگا پروڈکٹ ہے. اس کا 1 گرام $650 سے لے کر $5,500 تک بکتا ہے. گل سنو، اسی کو منظور جوگی دے بیٹے لے گئے سارا سب اس میں کڑے پاس لا رہے سر. سر ہمارا المیہ دیکھیے کہ حکومت کے کسی ادارے کے پاس سنیک بائٹ کے کیسز کا پراپر ریکارڈ ہی نہیں ہے، ڈیٹا ہی کوئی نہیں ہے. بالکل. اور میرا سوال ایک بار پھر چاروں وزراء اعلیٰ سے، یعنی خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ سندھ، جہاں سب سے زیادہ وکٹمز ہیں. سندھ میں تو بہت زیادہ ہے. سر چاول کے سیزن میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اب چاول کی بوائی شروع ہونے والی ہے اور ایک سانپ جو بہت عام ہے، کامن کریٹ، جو کالا سنگ چور ہے، وہ اس پہ آئے گا. اور اس کو تو میرا خیال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک سانپ اسے قرار دینا چاہیے. یہ اپنی انٹینسٹی میں سب سے خطرناک نہیں ہے، لیکن اپنے دھوکے اور فریب میں، کیونکہ اس کو میٹھا زہر کہتے ہیں. سنیک بائٹ کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کو کسی نے کاٹا ہے، وہ لگتا ہے جیسے چھوٹا سا کوئی کانٹا، کوئی چلتا کوئی چیز لگی ہے، اور 5 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے پورے نروس سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے. اس وقت کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ اس کا علاج ہی کرنا شروع کریں. کوبرا اس سے کم خطرناک ہے، وہ آپ کو کاٹتا ہے تو پتہ تو چل جاتا ہے کس نے کاٹا ہے. اور سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش اس دفعہ یہ ہے کہ حضور، سندھ کے لوگوں نے خاص طور پہ ہمیں جیسے شکایت کے انداز میں بتاتے ہیں کہ ہمارا محسن وزیر اعلیٰ سندھ نہیں بلکہ پیاز ہے. وہ پیاز کی وجہ سے بچتے ہیں کہ اگر آپ تھر پارکر میں دیکھیں، صحرائی علاقے میں دیکھیں تو 3 طرح کے وہ بندوبست کرتے ہیں بیچارے. ایک تو ان کی چارپائی بہت اونچی ہوتی ہے، بہت اونچی، عام چارپائی سے تقریباً ڈبل، اس سے بھی کچھ زیادہ، اور چاروں پایوں کے ساتھ پیاز بندھا ہوتا ہے، کیونکہ پیاز سے سانپ الرجک ہوتا ہے. لیکن کچھ سانپ ایسے ہیں جو پیاز سے الرجک نہیں ہوتے، وہ بھی بائٹ کر لیتے ہیں، جن میں ششکار ایک سانپ ہے. اور آپ کو پتا ہے ششکار ہی کی قسم ہے رسلز وائپر، سندھ میں اس کو ششکار کہتے ہیں، اور یہ ریت کے اندر چلنے پہ بھی قدرت رکھتا ہے. اور پھر چارپائی کے گرد ایک چھوٹی سی خندق بھی کھودی جاتی ہے صرف اس سے بچنے کے لیے، اور وہاں پر بھی کوئی بندوبست نہیں ہے اینٹی سنیک وینم. خدارا اپنے بڑے پروجیکٹس میں سے اللہ کرے آپ ہمیشہ میگا پروجیکٹس لگاتے رہیں جب تک آپ اقتدار میں رہیں. پتہ نہیں کب تک رہتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کچھ پیسے، صرف 40 کروڑ روپیہ، آپ کے تو ہاتھ کی میل ہے جتنا پیسہ آپ کے پاس آج کل آ چکا ہے. میں سرکاری پیسے کی بات کر رہا ہوں، اس میں سے 40 کروڑ مختص کر دیں، NIH کو دیں،
वो घोड़ों की तादाद बढ़ाए और आप ये कीमती सरमाया एक्सपोर्ट भी कर सकते। एक बंदे ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਟਮਾਟਰ ਬਾंधते। मुझे भी एक दफा सांप ने काटा था सर। जी हाँ मर गया फिर। नहीं वो अपनी वैक्सीन लब रहा था सर। सर सांप अगर सामने आ जाए तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? कोई चीज उठानी चाहिए जो आप जिससे मार सके उसे। पर चीज उत्थे ना होवे लभदे अच्छा नहीं, कोई चीज हाथ में पकड़े और उससे मार दे। सर उत्थे चीज ना होवे ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਸੱਪ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੈਡ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਵਾ। मिर्जा साहब ने कोई सप लड़िया सी सर। अच्छा ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਸਵਾਰ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। यार इतना तरद्दुद तुमने करना, उसको पकड़ो फिर मुंह खोलो। नहीं सर पहले नसवार लग जाओ। पहले क्योंकि तंबाकू बहुत जहरीली चीज है। अंदाजा करें सांप मर जाता है, आप रोज 20 सिगरेट पीते हैं और आप पर कोई असर नहीं होता। तो सर ये जो बीन बजा के सांप पकड़ते हैं ये क्या? बेकार बात है, ये तो इतनी बेहुदा बात है कि मैं इसका जवाब भी देना पसंद नहीं। उनकी टोल क्यों जाके सांप ਸਰ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ ਉੱਪਰ। ये गुग्गा पीर जो है वो सन्यासी, एक ऐसा पीर था जिसके पास कोई एक सन्यास, कोई एक चीज, कोई ऐसा फार्मूला था कि सांप उसका लिहाज करते थे। लेकिन जो लेजेंड है वो यही कहती है कि सांप के डसने से ही मरा था गुग्गा पीर, क्योंकि उसके जूते में यही बेमुर्शदा खतरा उसके जूते में बैठा हुआ था। जब उसने जूता पहना तो उसने काट दिया। तो इसलिए कहते हैं कि जूता झाड़ के पहनना चाहिए अगर आप ओपन में बैठे हो। सर एक वो भी सप कहते हैं ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਲੜੀ जी अपनी। वो तो कुंज होती है, उसकी झिल्ली होती है। जैसे आप नाखून नहीं कटवाते, आप तो खैर नहीं कटवाते होंगे, आप तो नॉर्मल लोग कटवाते हैं। क्यों नहीं कटदा? मैं सारे लाहौर ਦੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰ। ਖਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਖੜੇ ਕਰਦਾ। मिर्जा साहब ने एक बार सप लड़ने आए थे सर। अच्छा वो इन्हों तो भी गरीब सी, इन्होंने मंजी ना प्याज बने, वो प्याज खोल के ले गया। लेकिन इस रात तुम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कोतिनोज रात ताजदार हरम हो निगाह करम एक ऐसा लाजवाल कलाम है कि जिसे सुनकर आज भी हम मुसलमानों की रूह लहक उठती है। ये नजराना अकीदत पेश करेंगे मोहम्मद अंस असलम कादरी साहब, और ये एक तरह से ट्रिब्यूट होगा गुलाम फरीद साबरी कव्वाल जैसे लेजेंड के लिए। जी जनाब। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है, मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे गरम हो निगाहे करम, ताजदारे गरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम निगाह करम, ताजदारे हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे गम, कोई अपना नहीं गम के मारे गम। आपके दर पे फरियाद लाए गम, कोई अपना
नहीं गम के मारे गए गम आपके दर पे फरियाद लाए गए गम हो निगाहे करम मोहम्मद हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम लेके मर जाएंगे ताजदारे गरम कि मैं कशो मदीने चले मैं कशो मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले दुख रंजो अलम सब जटते गए दुख रंजो अलम सब जटते गए हसनैन के सदके बटते गए मदीने चले आओ मदीने चले मैं कशो मदीने चले दस्ते साकी कौसर से पीने चले याद रखो अगर उठ गई एक नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे ताजदारे गरम निगाह करम ताजदारे गरम जज़ाकल्लाह। वेलकम बैक। खुद हज़रात वक्त हुआ है कंदे मुकर्रर का, आइए देखते हैं। खबर है कि मामूली केसेस की वजह से सऊदी जेलों में बंद पाकिस्तानी बुरे हालों में हैं। 2000 के करीब कैदी हैं इस वक्त सऊदी जेल्स में और उनमें से 99.9% वो हैं कि जो बहुत मामूली इंतहाई मामूली लग्जिश की वजह से, मसलन पासपोर्ट गुम गया, पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, पता नहीं चला, कोई छोटी सी दस्तावेजी गलती, और अगर कोई बहुत बड़ा जुर्म है तो वो ये कि आप ओवरस्टे कर गए, और ओवरस्टे पर सजा ये दी जाती है कि आपको जुर्माना अदा करना पड़ता है और फिर फौरन डिपोर्ट होना पड़ता है। पहली बात तो ये कि जुर्माना अदा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं, और दूसरा ये कि अगर जुर्माना अदा कर भी दें तो डिपोर्ट होने के लिए उनके पास टिकट के पैसे नहीं, चुनांचे वो वहीं पड़े गलते सड़ते रहते हैं। हमारे सफारत खानों का किरदार कहीं भी काबिल रश्क नहीं, बहुत बुरा हाल है। इवन लोग अमेरिका से शिकायत करते हैं। ये जो मशीन रीडेबल पासपोर्ट है, इस हवाले से कम 1000 शिकायतें हमें मौसूल हो चुकी हैं। अब हुकूमत को चाहिए कि महज सऊदी अरब ही नहीं, सऊदी अरब को मिसाल बनाते हुए फौरी तौर पर यहाँ से ये जो छोटी छोटी गलतियों की बिना पर, छोटे छोटे जराइम की वजह से जेलों में पड़े सड़ रहे हैं पाकिस्तानी, इन्हें वापस बुलाएं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट, इवन PIA को इन्वॉल्व किया जा सकता है इस हवाले से। अब देखें ना, जिसके पास वापसी का किराया नहीं है, भाई आप ले आए, आते ही तो वो FIA के हत्थे चढ़ जाता है, उस बदनसीब से और अगली पिछली बड़ी वसूलियां कर ली जाती हैं, तो टिकट भी दे देंगे उसके लवाई। हाँ ठीक है। गेंडे क्यों मार रहे हो उस बेचारे को? लत कलमिंत कोई तरह मसला है बेच नहीं खाऊं लत कलमिंत लत कलम। तुम मत बोलो, तुम बोलो ही मत, वो कह रहे मत बोलो। अन्य सीधी तरह क्यों नहीं आता? तू ना बोल। बात सुनो, तुम किस जुर्म में पकड़े गए हो? ये जो सबसे पीछे है, इन्हें वाशरूम जो साबुन चौक लिया इसने क्या करना था? इन्हें खाना सी सर। असल जी मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो मैंने पता नहीं लगा जी। और बात सुनो भैंसे, अच्छा इतने दो ने किन वाक्या जी? ये भैंसा, वो तो हाथी है, वो भैंसी है। तुम्हारा पासपोर्ट एक्सपायर हुआ तुम्हें पता ही चला? सर वो मुझे पता ही नहीं चला जी। ये तो गुर्दा एक्सपायर हो गया, पता नहीं लगा। ये तो प्योर एक्सपायर हो गया, सिर पता नहीं लगा। अपने घर वालों को इत्तला नहीं दी? सर जी वो तला भी दी है, गल सुनी अनसुनी कर देंगे ने। कहां से ताल्लुक है तुम्हारा?
मेरा जी फैसलाबाद नाल। हाँ जी, ये फैसलाबाद घर फोन कर दे, वो कोई जुगत कर देंगे। أول ما أدري يا شيء صور خلنا دستي صورة تجا ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ صور كنا ستايل هو अच्छा मैनू ये सजा ना दियो। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕਰਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਰ। ਹਾਏ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਮੇਰੇ ਖੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਮੁੰਗ ਵੀ ਲਈ। जिंदा थे मैं जरूर सी ओदे बगैर भी। ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਸਰ। हाँ जी ए दी अम्मी ते ए दी दादी है सौ नमस्कार चलो तुम मेरे घर चल जा। अच्छा तू कल भी मेरे ते डिग पिया सी तेरी मेहरबानी मेरे तो पर है सौ नमस्कार زور महला ظاهر وخلا هذا الله ولا كله ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ। अच्छा रहना भी साडे नाल है अद्धी जेड़े च सौंदे ते अद्धी सारे ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਵੇ ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ हाँ इसने क्या किया? ਇਹਨੇ ਕਰਬੀ ਨੂੰ ਫਿੱਕੀ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹਦੇ FIR ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਫਿੱਕਾ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂਕ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂਕ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਜੀ। सौ محلاتنا الظلمة زينة خل تلاقي لك ਹੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ और मेरे को बस सागरों की जान जा। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਕਫ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। तुम किस जुर्म में अंदर आए हो? ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। चोरी की होगी, तुम्हारी शक्ल चोरों जैसी है। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। سمخنا بالدنيا زوم مخلو ما نداوسي ਸਾਮਾ ਖੂਰਾ ਜ਼ਕੂਰੀ ਤੋਕੜੀ ਵਾਕਾ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਸਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕ। ਇਤਰਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੇ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਢੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਦਾ। ये तो चिन्योटी स्टाइल में गा रहा ਇਹ ਨਦੀਮ ਲੂਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀ है। हाँ जी, लग रहा है। ਨਦੀਮ ਕਾਲੇ ਲੂਣ लूने का ताल्लुक नमक से नहीं है, ਹੋਰ ਕੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। हद होगी। लूने होते हैं जो खाड़ी होते हैं, खड्डी के ऊपर काम करते हैं, कपड़ा साज होते हैं जो, उन्हें लूना कहते हैं। तुम समझ रहे हो कि लूना नमक के साथ इसका कोई ताल्लुक? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇੜਾ ਮੈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਥੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਨੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਰੋਵੇ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬੋਸੀਫਾਲੀਆ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਸੀ, जो उसका घोड़ा था। ਪਹਿਲੀ ਦਲਤੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਬੋਸੀਫਾਲੀਆ ਨੇ। ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਦਲਤੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਲਤੀ ਮਾਰ ਕੇ 5-7 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਵੰਜ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲੈ। फिर चिन्योट चला गया। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਫੂਫੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰ ਆਹ ਲੂਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਜੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚਨਿਓਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? उस वक्त चिन्योट डिस्ट्रिक्ट नहीं था, झंग का हिस्सा था। ਵਾਹ ਵਾਹ। भवाना चिन्योट ये झंग के हिस्से थे। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਤੂੰ मंगा ਲੈ तेल मैं पवानी है। हाँ, 2-3 गाने हैरत अंगेज तौर पे इस बंदे के बहुत अच्छे। ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮਗਾ ਲੈ ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਨੀਆ। ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਫ਼ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਹਕੀਮ ਦੇ ਚੱਟੂ ਬੱਟੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। ولا بني الوزير ثم علينا ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ अच्छा, तुम अपनी रुदात बताओ, तुम अंदर से बाहर कैसे आए? ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਐਸੇ ਆਇਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਐਸ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਸੀ।
دریچہ بے صدا کوئی نہیں ہے، اگرچہ بولتا کوئی نہیں ہے۔ اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ ماٹھی شاعری کی وجہ سے اندر ہوا، کس قدر فضول مطلب ہے، اینو غلام علی صاحب نے اندر کروایا ہے۔ اچھا سنگر صاحب یہ بتائیں آپ کرنے کیا آئے تھے یہاں پہ؟ میں ایک غریب گھرانے کا تعلق رکھنا۔ وہ تو تیرے منہ تو لگ رہا ہے۔ اور تم آئے کیسے یہاں پہ؟ اے بحری جہاز دے سلنسر چ وڑ کے آیا جی، اور یہ وجہ تو 30 باری جہاز بند ہوا رستے۔ صاحب جی میری والدہ نے روپیہ جوڑ کے مجھے اتنے بھیجا۔ ہاں خالہ جی بھی مانگتے ہیں جی۔ کیوں، کیا مطلب؟ یہ مانگت فیملی ہے۔ میں پیدا ہویا تو میرا پیو فوت ہو گیا۔ ہاں جی خوشی بلکہ حیرانگی ایک ہی ہو گیا ہے، بلکہ شرمندگی۔ بچپن تو تائے نے پالیا، 5 سال دا ہویا تو لت ٹوٹ گئی، 10 سال دا ہویا تو تائی مر گئی۔ ہاں جی یہ ہر 5 سال بعد ایک حادثہ کرتا ہے۔ 4 میری بھیناں نے جی۔ ہاں جی اسی طرح دی نے، وہ لاہور جیل چ نے۔ تو جی حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔